विश्व हृदय दिवस है और आज मैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सिर्फ इसलिए गया था कि 3 बहुत ही गरीब परिवार की महिलाओं का 2 दिन पहले बाईपास सर्जरी हुआ था, हार्ट का बाईपास सर्जरी, जिसमें एक बाईपास हुआ है, 2 ये वॉल्व रिप्लेसमेंट का, उसमें तीनों में हार्ट खोलना पड़ता है। कभी हम सोच सकते थे कि रीवा में कोई ऐसा अस्पताल सरकारी बन के तैयार होगा जहाँ पर बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन होगा। तो बहुत हम आगे बढ़े हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन मैं आपकी बात को इसलिए खारिज नहीं करता कि सुधार की लगातार संभावना है, तो उस पर हम लोग नज़र लगाए हुए हैं। उसके बाद हम सुपर स्पेशलिटी के पीछे जो 30 करोड़ की विस्तार का ब्लॉक बनने वाला है, उसकी हमने पूछताछ की, क्योंकि 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी बहुत छोटा पड़ रहा है। इसी से आप समझिए कि उसके प्रति भरोसा पड़ रहा है, तभी तो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो 250 बेड का अस्पताल छोटा पड़ रहा है, तो उसको 400 बेड करने के लिए काम शुरू हो गया है। ऐसे ही कैंसर के लिए किसी मरीज को जाना पड़े तो लिनेट मशीन आती है जो 32 करोड़ की आती है, उसका रीवा के लिए मंजूरी दे दी है और उसकी बिल्डिंग बन रही है। हर 10 दिन में हमने कहा हम आएंगे, बिल्डिंग में जल्दी पूरा करो, मशीन लगाओ, जिससे कि जो जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में और टाटा अस्पताल में जो इलाज होता है वो यहाँ पर लोगों को मिल सके। पैट स्कैन लग रहा है, पैट स्कैन और लिनेट ये कैंसर के डायग्नोसिस के लिए और इलाज के लिए बहुत ही आधुनिक मशीनें हैं, जिसके दम पर महानगरों में बड़े बड़े अस्पताल चलते हैं। वो चीज़ें हम यहाँ पर सुविधा लगा रहे हैं। एंजियोप्लास्टी इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ कि एक कैथलैब मशीन और हमने ऑर्डर करवाया है करीब 20 से 25 करोड़ का, वो भी रीवा के सुपर स्पेशलिटी के लिए मंजूर हो गया है। तो आप की जो बात है, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि लगातार इसमें हमको काम करना है। हमें जब तक हमारे ब्लॉक लेवल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल के स्तर पर अपग्रेड नहीं हो जाते, तब तक हमारा हेल्थ में काम अधूरा है। इसलिए उसको हम जिला अस्पताल के स्तर पर बनाएंगे, जिससे हमारे जिला अस्पताल में भी ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ ना हो। कोई जब ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ होती है तो जो आप शिकायत कर रहे हैं उस प्रकार की शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं। और इस दिशा में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ तालमेल बना के और हेल्थ पैरामीटर में मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाने का प्रयास कर रही है। एक कमी हम लोग महसूस करते थे कि एक अच्छा पार्क सुसज्जित और व्यवस्थित, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जा सकें, इसकी कमी है। और शहर के हृदय स्थल पे कोई इस प्रकार का स्थान विकसित होना चाहिए। आज वो समय आया है जब 3 अक्टूबर को सिविल लाइन, यहाँ पर 50 से ज़्यादा जर्जर भवन रहने वाले भी खुश नहीं थे और सीलन और जर्जर भवनों के कारण उनके लिए नया आवास निर्मित करके और उस जगह को खाली करा के लगभग 10 एकड़ में एक पार्क का निर्माण हुआ है, जिसका नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से करके अटल पार्क का उद्घाटन 3 अक्टूबर को हम लोग करने जा रहे हैं। और यह कार्यक्रम भव्य हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, इसके लिए जो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, गायक हैं, आदरणीय कैलाश खेर जी, वो रीवा पधार रहे हैं। और उनके क्योंकि लंबे समय से जिंद महोत्सव के बाद फिर कोविड आ गया और भी कई परिस्थितियां निर्मित हुई, जिससे जिंद महोत्सव के लेवल का कोई कार्यक्रम रीवा में अभी हुआ नहीं। तो कैलाश खेर जी के इस कार्यक्रम से, जनरली हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम रीवा में करते हैं, जब कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। आपको ध्यान होगा जब रीवा का बाईपास बना था तो राजू श्रीवास्तव जी को बुलाया था कि बहुत दिनों तक रीवा के लोग दुखी रहे तो दिल खोल के हंस सकें, इसलिए राजू श्रीवास्तव को बुलाया था। और जब मुकुंदपुर में टाइगर सफारी का उद्घाटन किया था तो सवेरे मुख्यमंत्री ने टाइगर सफारी का उद्घाटन किया, रात में
इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में सोनू निगम का संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जन्म महोत्सव के अंतर्गत। ऐसे ही जब राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था तो एनसीसी ग्राउंड में सब ये संगीत के कार्यक्रम हुए थे। तो हमेशा से ये रहा है कि जब रीवा को लंबे समय के इंतजार के बाद कोई ऐसी सौगात मिले जो रीवा के लोगों के आत्मा को, दिल को खुशी दे सके, तो सिर्फ उस कार्यक्रम का उद्घाटन बनना हो, उसके बाद उसका सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। तो सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर का तीसरा लेग जो बन के तैयार हुआ, उससे लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। रीवा का एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, उसको लेकर लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। तो इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए और इसलिए कैलाश खेर जी को बुलाकर 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी उनका कार्यक्रम होगा उसमें रीवा के लोग उनके संगीत से आनंद उठाएंगे। क्योंकि कैलाश खेर इतने बड़े कलाकार हैं कि जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम होता है, हम लोगों ने देखा है, तो फिर उस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में जब महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था, आपको ध्यान होगा, जब प्रधानमंत्री जी उज्जैन आए थे तो उसमें संगीत का कार्यक्रम जो प्रस्तुतिकरण था वो कैलाश खेर जी का ही था। और ऐसे ही हर जगह जहाँ पर प्रधानमंत्री जी जाते हैं किसी विशेष आयोजन में, तो संगीत का कार्यक्रम उससे जो जुड़ा रहता है उसमें कैलाश खेर जी रहते हैं। तो वो रीवा पधार रहे हैं, ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल हो। इसके लिए आप सबके माध्यम से लोगों के बात, जन जन तक ये बात पहुँचे और आने वाला समय रीवा का बहुत ही स्वर्णिम समय है, क्योंकि कई ऐसे काम रीवा में हो रहे हैं इसका लंबे समय से इंतजार था और वो काम न होने से हमारा रीवा पिछड़ रहा था। ये बाण सागर का बांध की सिंचाई के नहरों का जाल बिछाने के बाद रीवा की तस्वीर बदली है। ये हम नहीं कहते हैं, पूरा प्रदेश कहता है कि रीवा बदला है। का जो फल है वो आने वाली पीढ़ी को ही मिलना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी यदि उस फल को खाने के योग्य नहीं बचेगी तो सारा विकास व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। इन सब में आप सबकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इस तरह के मुद्दे जो लगातार उठाए जाते रहे हैं, उसी ने मुझे भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। और अब हम लोगों ने ठान लिया है कि जड़ पे जाकर और प्रहार करना है और इस समस्या से मुक्त करना है, जिससे जो सुनहरा भविष्य है वो विकास जो है वो वरदान बने। ये विकास अभिशाप न बने, वरदान बन जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज आप सबको बुलाकर और 3 तारीख को जो कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड ने पुनर्गठनीकरण योजना के अंतर्गत जो इस काम को पूरा कराया है, बगल में हमारा ये सर्किट हाउस आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े महानगरों में इस प्रकार के सर्किट हाउस आपको नहीं मिलेंगे। जैसा रीवा में ये सर्किट हाउस बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं और अब कोई भी वीआईपी, कोई धर्मगुरु और इस प्रकार के कोई भी लोग अब यहाँ से जब रीवा से गुजरेंगे, यूपी के लोग रीवा होते हुए जो मैया देवी जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे और हाई कोर्ट के जो जस्टिस से लेकर तमाम तरह के लोग और जो वरिष्ठ और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन हैं और उस वरिष्ठ आपके बीच के जो लोग हैं, तो वो जब यहाँ रुकेंगे तो उनको फील होगा कि रीवा अब तेजी के साथ बदल गया है और यहाँ पर हर प्रकार की जो महानगरीय सुविधाएं हैं वो रीवा को प्राप्त हुई है। एयरपोर्ट कब तक में? एयरपोर्ट रीवा अब ये पितृपक्ष अपना समाप्त होगा और उसके बाद 20 अक्टूबर के आसपास इसके उद्घाटन से की तैयारी होगी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने सैद्धांतिक रूप से रीवा के एयरपोर्ट के निर्माण होने पर प्रशंसा भी व्यक्त की है और इसके लिए वर्चुअल लोकार्पण के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे और उन्होंने अपनी सहमति दी है। डेट जल्दी फिक्स हो जाएगा। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ पर और भी फ्लाइटें रीवा से शुरू हों, रीवा से इंदौर, इंदौर से हैदराबाद, हैदराबाद से रीवा, ऐसा एक सर्किट बन जाए। हमने कहा कि रीवा भोपाल तो जो हमारी कमिटेड फ्लाइट है उड़ान में वो तो आ ही रही है, वो शुरुआत में शायद 19 सीटर या 26 सीटर से शुरू होगी, लेकिन 72 सीटर प्लेन
यदि रीवा से इंदौर और हैदराबाद और रीवा ऐसा सर्किट बनेगा तो पूरा रीवा साउथ से जुड़ जाएगा और इंदौर जाएगा तो वहाँ से दिल्ली और बम्बई से भी जुड़ जाएगा। तो अब हवाई अड्डे बन गया, अब हवाई जहाज कैसे चलाना है, कहाँ से चलाना है, इसके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उसके लिए भी काम करेंगे। बिजनेस कॉन्क्लेव मीट होने वाली है अपने रीवा में, क्या मानते कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा? 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है, पिछले दिनों सागर में हुई है, अब 23 अक्टूबर को रीवा में होगी, उसके बाद नवंबर में होगी होशंगाबाद में और फिर शहडोल में होगी। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है वहाँ पर लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उस एरिया को समझने में का मौका मिलता है कि किस प्रकार की इंडस्ट्री लगाने का यहाँ पर स्कोप है और ज़मीन कितनी है और रॉ मटेरियल क्या है, मार्केट क्या है। तो हमारी कोशिश है कि दुनिया देश के लोगों को हम बताएंगे कि रीवा से लगा हुआ यूपी का 25 करोड़ की आबादी वाला मार्केट है और यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस ऐसा है कि सिंचाई के कारण हमारा उत्पादन और उत्पादकता बाईपास हुआ है, दो ये वॉल रिप्लेसमेंट का, उसमें तीनों में हार्ट खोलना पड़ता है। कभी हम सोच सकते थे कि रीवा में कोई ऐसा अस्पताल सरकारी बन के तैयार होगा जहाँ पर बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन होगा। तो बहुत हम आगे बढ़े हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन मैं आपकी बात को इसलिए खारिज नहीं करता कि सुधार की लगातार संभावना है, तो उस पर हम लोग नज़र लगाए हुए हैं। उसके बाद हम सुपर स्पेशलिटी के पीछे जो 30 करोड़ की विस्तार का ब्लॉक बनने वाला है उसकी हमने पूछताछ की, क्योंकि 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी बहुत छोटा पड़ रहा है। इसी से आप समझिए कि उसके प्रति भरोसा पड़ रहा है, तभी तो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो 250 बेड का अस्पताल छोटा पड़ रहा है, तो उसको 400 बेड करने के लिए काम शुरू हो गया है। ऐसे ही कैंसर के लिए किसी मरीज को जाना पड़े तो लिनेट मशीन आती है जो 32 करोड़ की आती है, उसका रीवा के लिए मंजूरी दे दी है और उसकी बिल्डिंग बन रही है। हर 10 दिन में हमने कहा हम आएंगे, बिल्डिंग में जल्दी पूरा करो, मशीन लगाओ, जिससे कि जो जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में और टाटा अस्पताल में जो इलाज होता है वो यहाँ पर लोगों को मिल सके। पैट स्कैन लग रहा है, पैट स्कैन और लिनेट ये कैंसर के डायग्नोसिस के लिए और इलाज के लिए बहुत ही आधुनिक मशीनें हैं, जिसके दम पर महानगरों में बड़े बड़े अस्पताल चलते हैं। वो चीज़ें हम यहाँ पर सुविधा लगा रहे हैं। एंजियोप्लास्टी इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ कि एक कैथलैब मशीन और हमने ऑर्डर करवाया करीब 20 से 25 करोड़ का, वो भी रीवा के सुपर स्पेशलिटी के लिए मंजूर हो गया है। तो आप की जो बात है, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि लगातार इसमें हमको काम करना है। हमें जब तक हमारे ब्लॉक लेवल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल के स्तर पर अपग्रेड नहीं हो जाते, तब तक हमारा हेल्थ में काम अधूरा है। इसलिए उसको हम जिला अस्पताल के स्तर पर बनाएंगे, जिससे हमारे जिला अस्पताल में भी जरूरत से ज़्यादा भीड़ ना हो। कोई जब जरूरत से ज़्यादा भीड़ होती है तो जो आप शिकायत कर रहे हैं उस प्रकार की शिकायतें आना शुरू हो जाती है। और पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,